अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 13 में आज हम बात करने वाले हैं मदरबोर्ड। बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आज हम डिस्कस करेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले एज अ लेमैन लैंग्वेज की एग्जांपल मैं आपको दूंगी एक स्कूल की तरह। देखिए मदरबोर्ड क्या है, एक जो है एडमिन है, ठीक है, जो कि पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो सीपीओ है वो हमारा टीचर है, ठीक है, कि वो डिफरेंट एडमिन जो है टीचर को इंस्ट्रक्शन देता है किस तरह से उन्होंने बच्चों को जो सिलेबस बनाना है, स्टडी के जो भी है कंपोनेंट्स वो प्रोवाइड करने हैं। और जो हमारे पास रैम, जो स्टोरेज होते हैं, जो बेसिक चीज़ें, ये हमारे पास स्टूडेंट हैं। तो क्या स्कूल में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिस तरह से जो हमारे पास एडमिन होता है, वो टीचर को और वो स्टूडेंट को जो है इंस्ट्रक्शन के थ्रू बताता है कि कौन सा काम किस तरह से होगा, जस्ट लाइक एग्जाम्स हैं या फिर कोई भी इवेंट्स है, इस तरह से वो पहले जो है एडमिनिस्ट्रेट डिपार्टमेंट या फिर एडमिन जो पर्सन है वो इंस्ट्रक्शन देता है टीचर को, टीचर जो है वो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इसी तरह से हमारा मदरबोर्ड भी काम करता है। जस्ट लाइक जैसे हम कहते हैं सीपीयू, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है, यानी हमारा जो प्रोसेसर है वो हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि हमारे जो सीपीयू को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे सीपीयू को कंट्रोल करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू को कि किस तरह से उसे काम करना है, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, किस तरह से उसे आउटपुट दिखाना है अपने सिस्टम की स्क्रीन पर। तो इसी तरह से इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये एक जो है कंप्लीट जो है एक चिप सेट होता है जिसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने तमाम एक वन बाय वन कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा सीपीयू, जो जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। एक अच्छा सीपीयू जो होता है उसमें जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके कंप्यूटर को फास्ट करता है। अगर मैं एआई के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो अगर आप एआई टूल्स रन करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर आप क्रिएटिविटी कुछ करते हैं, तो उसके लिए आपको सीपीयू के साथ साथ एक जीपीयू भी इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। विदाउट जीपीयू के जो आपका जो सीपीयू है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि सीपीयू बगैर जीपीयू के वर्क नहीं करेगा, कर सकता है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल टास्क जो है परफॉर्म करेगा। अगर ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास उसके अंदर जीपीयू इंक्लूड होगा तो फिर वो आपका ग्राफिक, जिस तरह से यूट्यूब की वीडियोज़ की मैं बात कर लूँ, अगर आप सिस्टम पे जो है अपने सर्वर पे ब्राउज़र पे जाते हैं और लिखते हैं www.youtube.com, तो आपको जो है वीडियोस तो वो ला देगा, लेकिन अच्छी ग्राफिक्स के लिए, अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए आपको जीपीयू कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको इसी तरह की जो है वीडियो एडिटिंग के लिए भी आपको जो है जीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बहुत फास्ट लेवल पे जाके वो आपको विजुअलाइजेशन, वो आपकी ग्राफिक्स को बहुत अच्छे से इन्हेंस कर देता है। तो इस चीज़ को समझें कि विदाउट जीपीयू के सीपीयू रन तो कर सकता है, वर्क कर सकता है, स्मूथली वर्क कर सकता है, लेकिन अगर आप बहुत एआई आप सीख रहे हो और आप एआई टूल्स इस्तेमाल करते हो, आप इंटीग्रेशन करते हो या फिर आप अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हो, तो उसके लिए जो है आपको जीपीयू की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। अब हम बात कर लेते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज हमारे पास जिस तरह से हमारे पास रैम होता है, रैम भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे कि आपका काम का जो है डायमेंशन किस तरह का है, ठीक है। अगर मैं आप बात करूं, अगर आप एआई सीख रहे हो इस कोर्स के पर्सपेक्टिव से, तो एटलीस्ट आपका जो लैपटॉप है या फिर आपका जो कंप्यूटर है, तो उसमें एटलीस्ट 8 to 16 GB रैम होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से आपका वर्क फ्लो को फॉलो कर सके, ठीक है। तो आपने क्या करना, इसको हम कहते हैं साटा, SATA साटा रैम, ठीक है, या फिर इसको M.2 भी हम कहते हैं, जिसमें जो ये बहुत फास्ट, जिससे फास्ट लेवल का जो रैम है ये वर्क करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो है IoT, जिसे हम कहते हैं IO, यानी इनपुट आउटपुट चिप सेट जिसे कहते हैं, जिसमें डिफरेंट हमारे कीबोर्ड, मॉनिटर, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले हमारा CPU आता है, इसके बाद हमारे पास इसके अंदर रैम आता है, फिर हमारे पास आता है पावर कनेक्शन, यानी किस तरह से जो है हमारा मदरबोर्ड पावर सप्लाई से पावर लेता है और ये ऑन ऑफ के सिस्टम को जो है इंटीग्रेट कर देता है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इंटीग्रेशन आता है, इसमें हम जो
जो है बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है चिपसेट। चिपसेट में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जिस तरह से हम इसको कहते हैं साउथ ब्रिज कहते हैं और इसको हम कहते हैं और नॉर्थ ब्रिज कहते हैं कि किस तरह से ये चीज़ों को एक जगह जो है सिस्टम को यूटिलाइज करता है। तो अगर एआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि चेंज हो चुकी हैं, जो कि आगे चेंज होंगी। यानी आपको जो है अब एआई के पर्सपेक्टिव से जो है बहुत सी ऐसी चिपसेट का यूज़ करना होगा। एक और यहाँ पे न्यू चिपसेट का मैं जिक्र करूँगी जिसे हम कहते हैं एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिपसेट। इसमें क्या होता है, ये मदरबोर्ड की तरह बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स नहीं होते। इसके अंदर एक सिंपल वन चिप होती है जो आपके टैबलेट में, जो आपके मोबाइल में या आपकी जो है टीवी में भी इंक्लूड होती है या फिर इंटीग्रेट होती है। यानी दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास मदरबोर्ड होते हैं जो कि हमारा लोकल वर्जन और ओल्ड वर्जन में आ जाता है, और एक हमारे पास होता है एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिपसेट। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल होती हैं। इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, जैसे कि एआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर लूँ, एआई आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गई हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो एआई में इंटीग्रेट हो गई हैं। जितना आपका सिस्टम, जितना आपका कंप्यूटर या फिर मैं लैपटॉप जिसे हम मशीन कहते हैं, जितनी आपकी मशीन अपग्रेड होती चली जाएगी उतना ही आपका वर्क फ्लो मज़ीद इन्हेंस होता चला जाएगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से जो है डिस्प्ले हो जाएंगी। जिस तरह से अगर मैं आपके सिस्टम में प्रोसेसर की बात करूं, अगर प्रोसेसर आपका जिसमें हमारे पास 1 कोर होता है, 4 कोर होता है और हमारे पास 8 कोर होता है, ये तमाम जो अब डिपेंड करता है कि आपके वर्क फ्लो पे आपका वर्क कैसा है। ठीक है, तो आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं हम अदर पार्ट में कि जैसे मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड कैसे रन करता है, मदरबोर्ड कैसे इंस्ट्रक्शन देता है सीपीयू को यानी ब्रेन को, कि कौन कौन से एलिमेंट्स पे जो हमारा यूज़र है उसको हमें क्या क्या चीज़ें दिखानी है। जिस तरह से हम कीबोर्ड पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे हमें वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाती हैं। जीपीयू क्या काम करता है, चिपसेट क्या होते हैं, रैम वर्सेस रोम क्या होता है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने का मकसद आपकी जो कॉन्सेप्ट है, इन फ्यूचर अगर कोई आपके सामने इन चीज़ों के बारे में बात करता है, एटलीस्ट आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजी एनोलॉजी अंडरस्टैंड आप आसानी से कर सको, सीख सको, समझ सको। ये वर्ड्स आपके लिए एक जो है बहुत ज़्यादा बग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, बज वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ये ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जो कि आप अंडरस्टैंड कर सको, समझ सको और इसके बारे में डिस्कस भी कर सको। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपके मदरबोर्ड में कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखें, एक चीज़ को जब आप सीखते हो तो फिर आपको दूसरी चीज़ नज़र आ जाती है, फिर आप दूसरी चीज़ को सीखते हो। यानी हमेशा सीखें कि हाउ टू लर्न, और एक चीज़ और हमेशा सीखें हाउ टू, बहुत सारी चीज़ें जो हमें अनलर्न करनी पड़ती है। हमें अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी ऐसी चीज़ें को, इररेलेवेंट चीज़ों को जो है अनलर्न करना पड़ेगा, जो कि हमें निकालना पड़ेगा, डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी में जो है प्रोडक्टिव चीज़ें सीखें। अनप्रोडक्टिव चीज़ें, अनप्रोडक्टिव ऐप्स, अनप्रोडक्टिव लोगों से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो रहना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी आए, ताकि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।